साथियों, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर आज सभी को शुभकामनाएं। जय भीम और नमो बुद्धाय। आज से 65 वर्ष पूर्व अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतवर्ष के अंदर धम्म की एक नई दिशा, एक ऐतिहासिक कार्य किया और 5 लाख से अधिक लोग उनके साथ नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण किए। भारतीय आज़ादी के बाद के इतिहास में ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसने देश के बहुजन समाज के समक्ष एक सांस्कृतिक विकल्प रख दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धम्म की उस क्रांति के साझीदार बने या उसके रास्ते पे चले, उनके जीवन में भारी परिवर्तन आए। और ये परिवर्तन आज पूरे देश भर में बहुजन समाज में दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से आज बहुजन युवा अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। वो सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, वो मेरिट नाम के मनोवादी तंत्र को चुनौती दे रहे हैं और हर जगह पर उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। बहुत से लोग परिवर्तन को केवल राजनीति से मानते हैं और कई लोगों को लगता है कि राजनीति में अवसर प्राप्त करने के बाद एक परिवर्तन हो जाता है, जो पूना पैक्ट के बाद भी दलितों के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए राजनीतिक आरक्षण था। उसके जरिए भी नेतृत्व आया, उसके जरिए भी बहुत से लोग सत्ता में आए, लेकिन समाज के साथ उस तरीके का रिश्ता वो नहीं बना पाए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और परिणाम ये हुआ है कि दुनिया भर में जैसे जैसे एक व्यक्ति की जो इतिहास में उसका समय काल बढ़ता चला जाता है, लोगों की वो सामूहिक जो यादों से दूरी उसकी बनती चली जाती है, ये एक सत्य है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में ये कहना पड़ेगा कि जैसे जैसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनके जन्म की समाज से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, समाज उनको अधिक अपना रहा है, उनकी लोकप्रियता जो है दुनिया भर में अधिक फैली है। ये समझना जरूरी है कि धम्म क्रांति से बाबा साहब ने जो एक संदेश दिया शिक्षा का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, वो ही असली परिवर्तन का वाहक है। और भारतीय राजनीति में उनके बाद से लोगों ने उनका नाम लिया, लेकिन वो सांस्कृतिक परिवर्तन की राह पर नहीं चले, क्योंकि राजनीति में जो अतिक्रमण होती हैं, जो बहुत सी और जुगाड़ होते हैं, वो उसमें व्यस्त थे। तो इस तरह उनको लगा कि वो जो सत्ता में आके जितना भी अपने समाज का भला कर सकते हैं या लोगों कर सकते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दर्शन दिया, जो चेतना दी, उसको केवल पढ़ा लिखा तबका तक ही हम सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ये तो इस वर्ष एक जिसे हम बोलना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में जा रहे होंगे, लेकिन उतना संख्या में नहीं होंगे। और लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से नागपुर की दीक्षा भूमि गया हूँ। चंद्रपुर के जो नागपुर और चंद्रपुर में जो
धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हुए थे, उसमें जो लोग शामिल थे उनमें से बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मैंने चर्चाएं की इस संदर्भ में। और जिसमें सदानंद फुजले थे जो हमारे बीच में नहीं है, इसमें बहुत से और लोखंडी जी और के जमुनादास जी, महाराष्ट्र के ही जो उस जमाने के बहुत बड़े बड़े लोग थे, और भगवान दास जी और अपने लालबानी साहब, तो सब लोगों ने जो है जो चित्रण किया है, जो क्योंकि ये लोग बाबा साहब के ऐसे साथियों में थे जिन्होंने उनके मिशन को लगातार आगे बढ़ाया, जो उनके बिल्कुल धम्म के जो दर्शन पे पूर्णतः चलते रहे। तो ये जो आज बाबा साहब का साहित्य जिंदा है, या आज लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ी है। लोग उनको केवल ये राजनीतिक या कोई सिनेमा के लोकप्रिय नहीं, लोग उनको आज अपना मार्गदर्शक के रूप में याद करते हैं। और ये जरूरी है समझना कि इस प्रकार से जो दीक्षा भूमि में जो लोग आते हैं महाराष्ट्र के और देश के दूसरे हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से भागीदारी करने के लिए, वो उनका कैसा रिश्ता रहता है। उसमें गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, और वो पूरा जो 3-4 दिन का कार्यक्रम होता है उसमें कोई किराए की भीड़ नहीं होती है जो आज तक लाते हैं अक्सर चुनावी मैदान में। वो भीड़ जो है अपनी अपनी पूरे दिल से वहाँ पर आती है, और जो उनका रिश्ता डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बना है, वो ऐसा रिश्ता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जो जो बिल्कुल ये मान के बड़ा हुआ है कि उनके जीवन में जो अगर सुबह कोई सबसे पहले नाम लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। तो बहुत से लोग इसको बड़ी परेशानी से देखते हैं, जो एक तथाकथित क्रिटिक की भूमिका में होते हैं, जो अपने को बिल्कुल एक रेडिकल तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो केवल रेडिकलिज्म से नहीं चलती है। दुनिया जो है उसके रिश्ते जो हैं वो रिश्ते बनाने के लिए बहुत कुछ दिल के रिश्ते भी होते हैं, उसमें सारी चीज़ें तर्क नहीं होती हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे मिशन को लोगों ने दिल से चाहा, दिल से समझा, और ये माना कि इस व्यक्ति ने जो है अपने जीवन में परेशानियां झेलते हुए भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में सारे दुख दर्द झेलते हुए भी समाज के लिए जो दिया, वो इतना बड़ा काम था कि कोई दूसरा उस काम को कर नहीं सकता था। और इसीलिए जो है लोगों ने उनको जो है अपना प्रातःस्मरणीय जिसे बोलते हैं, सबसे पहले जिनका नाम ले जाना चाहिए सुबह उठ करके, ऐसे लोग। और मुझे उस बात में कोई परेशानी नजर नहीं आती है। मैं मानता हूँ जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ करता है या जिसकी ऐतिहासिकता हमारे लिए है, अगर हम उसका नाम देते हैं या उसको रिस्पेक्ट देते हैं या सम्मान देते हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसको कोई मूर्ति पूजा नहीं कहा जा सकता है। इसमें से बहुत सारे लोग आज ये उदाहरण देने लगे हैं कि मूर्ति पूजा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे गाइड, मेरे मार्गदर्शक है, मुझे जिसने दिशा दी हो, जिसने आज़ादी दी हो, अगर वो मार्गदर्शक की मैं सम्मान करता हूँ, उनका याद करता हूँ, तो अगर उसके लिए कोई मुझे मूर्ति पूजक बोल दे तो मैं उस मूर्ति पूजक को बनने के लिए तैयार हूँ। उसमें कोई मुझे आपत्ति नजर नहीं आती। और वो किसी भी कीमत पे उसको उस मूर्ति पूजा से नहीं जोड़ सकते हैं जो आज के दौर में हम देखते हैं मंदिरों में और मठों में जो बनाई गई हैं। बाबा साहब को जो याद करने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं कि उनकी मूर्ति से संतुष्ट हैं, उनके साहित्य से। और ये दिखाई देता है जब आप धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस आते हैं या नागपुर में, या उनके जन्म दिवस पे जो कार्यक्रम होते हैं 14 अप्रैल को, और उनके परिनिर्वाण दिवस पे 6 दिसंबर को,
आप देखें तो देश भर के अंदर अगर सबसे ज्यादा साहित्यिक चेतना और साहित्य अगर बिकता है तो अम्बेडकरी साहित्य बिकता है। इसलिए ये कह देना कि बाबा साहब की मूर्तियां बहुत लग गई हैं क्योंकि वो लोग मूर्ति ही पूजते हैं, ये बिल्कुल एक गलत आकलन है। अगर आकलन को समझें तो जब हम नागपुर में अगर आज के दिन पे भी वो कार्यक्रम होते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में लोग, आर्टिस्ट ने अलग अलग प्रकार के चित्रण क्रिएट किए हैं। और अब जैसे बुद्ध का है, अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में चले जाएं तो एक अलग अलग तरीके से जो है आर्टिस्ट की, कलाकार की जो है आकृतियां उन्होंने बुद्ध की बनाई हैं। लाफिंग बुद्धा, वॉकिंग बुद्धा, मेडिटेटिंग बुद्धा, स्लीपिंग बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर की भी अभी अनेकों प्रकार की आकृतियां और बन रही हैं। उन पे पेंटिंग्स वगैरह में नए नए प्रकार के चीजें, क्योंकि जैसे जैसे कलाकार इसमें दिलचस्पी लेंगे, नई दिशा उनको मिलेगी तो नए नए तरीके के अपने शोध करेंगे, कला के शोध, और नए नए चित्र हमको मिलेंगे। अभी तक ज्यादातर लोग एक एक सिंपल से उनको देते हैं टाई सूट में, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक एंग्लिकन इमेज उनकी खड़ा कर देना चाहते हैं कि वो जैसे हमेशा उसी में रहते थे। बात गलत है, क्योंकि बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन भी किया, बाबा साहब ने पानी का आंदोलन भी किया, किसानों का आंदोलन भी किया। वो लुंगी पहन के उनकी फोटो हैं, उनके सलवार में फोटो है, अचकन पहन के है, जब दीक्षा ले रहे थे उस समय की पूरी है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से जब जब विविधता आएगी, जब लोग पूरा साहित्य पढ़ेंगे तो उससे ये चीजें नजर आएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धम्म की क्रांति भी है वो एक राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की क्रांति है। वो किसी भी तौर पे एक धर्म की क्रांति नहीं है। उसको बाबा साहब ने जिस तरह से परिभाषित किया 22 प्रतिज्ञाओं के तौर पे भी, ताकि लोग जो है अंधविश्वास में ना फंसे, लोग जो है अपना फिजूल खर्ची ना करें पूर्ण पंडितों के खिलाने पिलाने में, मृत्यु भोज में, श्राद्ध में, जो हजारों और आज की डेट पे लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं और एक विवाह के तौर पे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उनके खिलाफ में। और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत साधारण तरीके से वो चीजें लोगों को रखी और उससे वो लोगों को दूर करना चाहते थे। क्योंकि अपना समाज जो गरीब समाज है, जो वो पीड़ित समाज है, जिसके पास में संसाधनों की कमी है, वो संसाधनों को जो है वो अगर शिक्षा की तरफ लगाता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबू ये विजयदशमी को क्यों कहते हैं, हम इस बात में भी ये कहना चाहते हैं कि अशोका विजयदशमी और भारत के अंदर जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो दीपावली से लेकर के दशहरा या जो भी पर्व हैं, वो यहाँ के मूल निवासियों के, यहाँ के बहुजन समाज के, यहाँ के किसानों के, मजदूरों के, और उनको जो है जो ब्राह्मणवादी ताकतें थी या जो उनके ऐतिहासिक नैरेटिव बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से किया है। इसलिए हर एक जो पर्व है जिसको हम मनाते हैं, उस पर्व की यहाँ पर अनेकों व्याख्याएं हो सकती हैं। दीपावली की, दशहरे की जो है वो जैन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं, वो बाली जैन के कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, वो बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो इसलिए जो है जब हम ये कहते हैं कि ये इसको ना, हमको कोई ये सब त्योहार नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम प्लेटर पे या एक तस्तरी में जो है ये समाज को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। बाबा साहब भी जानते थे इस चीज को कि महाराष्ट्र के अंदर कैसे तिलक ने जो है पूरा दशहरे का इस्तेमाल किया, आरएसएस ने दशहरे का इस्तेमाल किया, और दशहरे के दिन ही बड़ी बड़ी रैलियां महाराष्ट्र के अंदर होती हैं बहुत सालों से देखिए। लेकिन नागपुर में जो बाबा साहब ने अशोका विजयदशमी की नई डेफिनेशन दिया, पूरा बताया लोगों को, उसी दिन हुआ। तो एक बड़ा जो परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। मैं लोगों से कहूँगा, आज दशहरा के दिन है, आज आप देखेंगे कि आरएसएस के संघ प्रमुख जो है एक रैली को संबोधित करते हैं नागपुर में। और जो लोग नागपुर में गए हैं बहुत सालों से, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हफ्ता रहा हूँ, बलवती से कई वर्ष से गया हूँ, मैंने दोनों चीजों को देखा है। नागपुर में
जो धम्म चक्र का ध्वजा है वो जो है इतना ऊंचा है और इतना व्यापक है कि संघ की जो रैली है वो केवल टेलीविजन चैनल पे होती है, उसके अलावा नहीं है। तो वो जो दीक्षा भूमि में आने वाले लोग हैं जिनकी संख्या लाखों में होती है, उसके मुकाबले वो एक छोटा सी होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो मनुवादी मीडिया का पूरा खेल है कि उसको दिखाना है, वो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए होता वही मीडिया जो है। ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर जो देश के विभिन्न भागों से और राष्ट्र के खास करके जो अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं वहाँ पर बाबा साहब को नमन करने और धम्म की दीक्षा के लिए, धम्म के प्रति अपनी बात को करने के लिए उनकी संख्या भी लाखों लाखों में होती है। 10 लाख से कम लोग तो वहाँ 3-4 दिन में इकट्ठे होते हैं, उससे कम लोग नहीं होते लगातार। और रोज उस अवसर पर अगर वहाँ पर देखें जो जिस बड़ी संख्या में साहित्य की बिक्री होती है, और शायद किसी ने भी 2-3 साल पहले बताया था कि जो बम्बई में जो चैत्य भूमि है वहाँ पर जो 6 दिसंबर को जब लोग इकट्ठे होते हैं और जो साहित्य बिकता है तो 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ रुपए का साहित्य है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो है लोग बोलते हैं कि लोगों ने किताबें पढ़ना बंद की हैं, ऐसा नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो बहुजन साहित्य है, बुद्ध का साहित्य है, ये फूले का साहित्य है, पेरियार का साहित्य, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं और लगातार दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी धम्म की क्रांति है कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में कोई पार्टी ना हो दलितों के नाम पे, लेकिन जो अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं उन्होंने जो परिवर्तन लाया है, उनके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो किसी राजनीतिक ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत है। और आज जो है उनका लोहा लोग मानते हैं कि जो जिन धर्म के जो बाबा साहब का रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जो उनके जो उनको गाइड मान के जो उन्होंने अपने सांस्कृतिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया, उन लोगों ने अपने जीवन में ज्यादा तरक्की की है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े हैं, ज्यादा आगे निकले हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एकेडमिया में। अब आज के डेट पे, आज की तारीख पे देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये परिवर्तन गरीब से गरीब आदमी के अंदर भी होता है, वो दिखाई देता है। उसके अंदर राजनीतिक चेतना है, सांस्कृतिक चेतना है, और लोग इतिहासों की, पुराणों की अपने हिसाब से व्याख्या भी करते हैं। ये कभी संभव नहीं होता अगर मात्र केवल राजनीति में वोट देते और 2-4 नेता बन जाते। 120 सांसद वैसे भी बनते हैं। तो लेकिन वो परिवर्तन जो आया वो धर्म के रास्ते पे एक नई विचारधारा को बाबा साहब ने लाया, और उन्होंने जो उसका इस्तेमाल किया भारत में, बुद्ध धर्म का जो है पुनर्जागरण भी हुआ, और जो एक पूरा समाज को जो है एक नई दिशा मिली। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए जो पूरी नींव रखी भ्रातृत्व की, मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का रास्ता था वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा रास्ता, दुनिया के बदलाव का रास्ता था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि क्यों उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया, क्योंकि बुद्ध ने जो धर्म की शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, जो भी बात कही, तो ये कही कि उनकी पूरी फिलोसफी में, उनके पूरे दर्शन में जो है, इसके मूल में जो है मनुष्य है और मनुष्य का कल्याण। जबकि बाकी की जो धर्म शिक्षाएं मिल रही हैं, उनके मूल में जो है भगवान की सेवा, भगवान का कल्याण, भगवान की प्रति समर्पण है, और इंसान की कोई वैल्यू फिलोसफी में तो कम से कम नहीं। इसलिए बुद्ध का रास्ता बाबा साहब ने चुना कि इसमें जो था, इसके पूरे मूल में जो था वो इंसान था, और कोई अंधविश्वास का कोई रास्ता वहाँ पे नहीं था। जो लोग को दूसरे अंधविश्वास की गली में घुसा करके और धर्म के नाम पे हत्याएं, धर्म के नाम पे अपराध जिस तरह से समाजों में व्याप्त है, कम से कम उससे वो लोगों को दूर रखना चाहिए। और इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझना कि नागपुर के अंदर जो संघ का भी मुख्यालय है, वहाँ पर जो धम्म की जो पूरी क्रांति है,
उसने जो है तथाकथित मुख्य धारा का जो दशहरा है उसको इतना छोटा बना दिया है कि हर जगह जो है अशोका विजयदशमी और बुद्ध के ध्वज जो है वो दिखाई देते हैं नागपुर के अंदर, चंद्रपुर के अंदर। ये क्रांति से कम नहीं है, ये भारत के अंदर जो इसको साइलेंट रेवोल्यूशन में कहता हूँ। और ये क्रांति जो है बिना किसी खून के हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि मुझे जो है आई वॉन्ट फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। मैं किसी घृणा से वो चीज़ नहीं चाहता। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रबुद्ध भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था वो सब लोगों को अपनाना चाहिए। ये किसी जाति विशेष के लिए उन्होंने नहीं कहा। ठीक है कि उनके उनके उद्देश्यों में जो था दलितों का जो को बराबरी और दलितों को हक दिलाने का वो था। लेकिन अगर प्रबुद्ध भारत का सपना है कि सबके लिए, और ये सपना जो है जहाँ भ्रातृत्व हो, जहाँ बराबरी हो, जहाँ खुलापन हो, दिमागी कुंठित मानसिकता ना हो, एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, जहाँ लोग चिंतन करें। और जिसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं वेयर द माइंड इज नॉट लिविंग विथ फियर, जहाँ हम अपनी हमारा मस्तिष्क हमारा दिमाग जो है वो भय में नहीं, ऐसे भय मुक्त समाज की हमारी परिकल्पना है वो आप तभी कर सकते हैं जब चिंतन के स्तर पर हम लोग जो है आलोचनाओं को सुनने की क्षमता भी रखते हैं और आलोचनाएं कर भी सके। बाबा साहब ने आलोचनाएं की, लेकिन उन्होंने उससे पहले उस पूरी चीजों को बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया। उनकी आलोचनाओं में कोई गाली गलौज नहीं है, क्योंकि जब हम गाली गलौज पे उतरते हैं तो इसका साफ तौर पे मतलब होता है कि हमारे पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, हम तर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर डॉक्टर अम्बेडकर से समझना है तो यही चीज समझनी है कि उन्होंने हर रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, सत्ता का रास्ता भी चुना, और अंत में जो आए तो आए संस्कृति पे। और इस सांस्कृतिक परिवर्तन जो है सबसे बड़ा परिवर्तन है भारत के, अगर समाज में और भारत की राजनीति में अगर परिवर्तन तभी आएगा, ऐतिहासिक परिवर्तन, जब भारत के जो है कम से कम जो है जो बहुजन समाज के सभी लोग जो है बाबा साहब के इस परिवर्तन में अब तो कम से कम 65 साल बाद भागीदार बने। और अगर वो नहीं बने तो ये मैं बता सकता हूँ कि सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी और किसी की भी आएगी, और सत्ता का एक न्यूनतम कार्यक्रम होता है। और हम हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि जब कोई दलित समाज का या पिछड़े समाज का भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या कोई और बड़ा मंत्री केंद्र में होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो हम लोग शिकायत करते हैं कि भाई वो अ, उस समाज से कार्य नहीं करता, वो तो दूसरों का हो गया। लेकिन अगर लोग सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ी क्रांति होगी भारत के अंदर। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए जितना कुछ करना था वो किया, लेकिन वो भी जानते थे कि संविधान जो है वो एक सरकार का दस्तावेज होता है काम करने का। और लोग जब तक दिल से बदलेंगे नहीं तो ये संविधान सभी कागज में दस्तावेज रह जाएगा, किताबों में कोट करने के लिए, हम सब लोगों के लिए बोलने के लिए। और इसके कोई बहुत मायने नहीं होंगे अगर हम लोग जो है ईमानदारी से इसको दिल से रखें। तो हमको न केवल संवैधानिक मूल्यों पर रखना, संवैधानिक मूल्यों को तभी रखेंगे जब हम इस रास्ते पे जब हमने चला कि तर्क का रास्ता हो, करुणा का रास्ता, जो बुद्ध ने बताया कि करुणा तर्क को तर्क करने के लिए नहीं है। तर्क के साथ में अगर हमारी एक फ्रेटर्निटी नहीं है, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप की भाव नहीं है, बराबरी के भाव नहीं है, तो हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो है जो बाबा साहब का जो साहित्य है, बुद्ध का जो पूरा दर्शन है, उसमें सबकी आज़ादी छिपी हुई है। और चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग कहें अपने आप को या सवर्ण ही क्यों ना बोले जो अपने आप को, तो वो तो सवर्ण नहीं रहेगा अगर वो इस दर्शन में आता है, वो फिर पिछड़ा नहीं रह जाएगा अगर इस दर्शन में आता है। तो ये रास्ता बराबरी का रास्ता है। और इससे जो है अगर भारत को मजबूत होना है, बुद्ध भारत के बाबा साहब के सपना को मजबूत करना है, तो हमको सबको उनके कम से कम जो अगर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको कहते हैं कि हमारे मार्गदर्शक, तो जरूर उनके बताए हुए जो है कुछ कम से कम जो रास्ते हैं उस पे चलने का बात करें। बाकी धर्म सब अलग अलग हैं, कई लोग उनको केवल संविधान के जनक मानते हैं, कई लोग उनको केवल आरक्षण तक सीमित कर देते हैं, कई लोग उनको केवल दलितों तक सीमित कर देते हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ी जो बाबा साहब ने मेरी दृष्टिकोण में जो क्रांति की, वो सांस्कृतिक थी। और मैं ये मानता हूँ कि भारत में भारत के बनने के लिए और भारत के विकास के लिए और भारत को जो दुनिया की शक्ति बनना है, तो यहाँ पर जो है बुद्ध की क्रांति को वापस लाना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने जो उस क्रांति के रास्ते पर हमको ला दिया, हमको बुद्ध के दर्शन तक पहुंचाने का जो उन्होंने पूरा एक रास्ता पूरा दिया, क्योंकि हम हमारे जैसे लोगों को कोई कुछ चीज़ का पता नहीं था। और ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य था। और थोड़ा बाद के दिनों में हमने जो है राहुल सांकृत्यायन जी को भी देखा। तो ये जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे या उनकी इस बात को समझने के प्रयास नहीं करेंगे कि मतलब क्या थे, तो हम कभी भी जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो यहाँ का उत्पीड़ी समाज है, जो यहाँ का, जिसे बाबा साहब एक अपना उसमें जाना देते, उसके लिए तो ये आवश्यक है कि वो सांस्कृतिक बदलाव के बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चले। और क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि समाज उनका धर्म में भटके नहीं, बल्कि समाज चिंतन भी करे, समाज एक दूसरे के साथ चले। और वो जानते थे कि समाज में जो है लेयर्स है कास्ट के, तो इतना आसान नहीं है जाति व्यवस्था को खत्म कर देना है, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो उसका ये एक ही उपाय था कि उससे बाहर आके वो एक ऐसी जगह जाए, ऐसा उसको फिलोसफी मिले, ऐसी दर्शन मिले, ऐसा शास्त्र मिले, जहाँ पर वो बराबरी से अपने को बराबर महसूस करे, और जहाँ पर उसका उसके तर्क के लिए कोई गुंजाइश हो, उसके सोच के स्तर पे कुछ आगे विचार करने की क्षमता में वृद्धि हो। और सभी जगह पे जो है खास करके धर्मों की जब हम चर्चा करते हैं, तो धर्म जो है आपके दिमाग को कुंद कर देता है, क्योंकि वहाँ तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल मानना। बुद्ध ने मानने के लिए नहीं कहा, जानना जरूरी समझा। और ज्ञान, बुद्ध में ज्ञान की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और बाबा साहब ने जो है जो भी धर्म को डिफाइन किया, परिभाषित किया, वो उसको कोई अंधविश्वास की तरह से परिभाषित नहीं किया। वो उनकी 22 दीक्षाओं में, शिक्षाओं में, सबसे 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वो हमको कहीं न कहीं पर जो बुराइयां थी, समाज की जो बेसिक बुराइयां हैं, जिन पर अब हम हाथ भी नहीं लगाते, टच भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, तो उनसे पहले दूर करना चाहते थे। और उनके बाद एक सिंपल रास्ता देना चाहते थे कि भाई अंधविश्वास से दूर हटिए, तर्क का रास्ता अपनाइए, अपने को बराबर मानिए, और ऐसे दर्शन में आइए जहाँ से बराबरी का और आपके दिमाग के जो तंत्र हैं वो खुलेंगे। तो वो उद्देश्य था। उसके बाद बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रूर हम लोगों को तर्क का और करुणा का रास्ता अपनाना चाहिए, और आगे बढ़ने में और हमारे दिमाग को खोलने में, हमारे विचार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस पूरा वैल्यू सिस्टम का है। शायद जब बुद्ध और उनका धम्म, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमको नई नई मिलती हैं। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन विश्लेषण जो है वो पहले लोगों ने नहीं किया। उन्होंने बुद्ध को भी भगवान बनाया, और बुद्ध को भी जो है आंख बंद करके दिखाया। तो बुद्ध ने जो दुनिया भर में जो सांस्कृतिक क्रांति की, वो आंख बंद करके तो नहीं कर सकते, और वो केवल मेडिटेट करके तो नहीं कर सकते। वो गए होंगे दुनिया के हिस्सों में, इतने उनके लोग गए, बाद में गए, तो एक उस को चिंतन के लेवल पे और उसको जो है उसकी सामाजिकता के लेवल पे हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए ये बात बिल्कुल अब साबित हो चुकी है। देखते हैं हम लोग विश्लेषण करते हुए भी और समाज में जाकर के भी, कि जिन लोगों ने धर्म का रास्ता अपनाया, वो लोग बहुत आगे निकल गए, उनके चक्षु खुल गए, और वो अपने हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाए। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो सब लोग जानते हैं। तो मैं सभी लोगों को एक बार फिर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि प्रबुद्ध भारत का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, वो एक न एक दिन जरूर सफल होगा। और उन सब लोग जो है एक मजबूत भारत की नींव उससे रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।